हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बारे में बहुत ही अच्छी रोचक इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ ज्ञान भी हम देते हैं जितना हमारी समर्थ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जिसे कहते हैं, वो जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में फाइनलाइज हो गए, उनको एक प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है और बताया गया है कि आप मेडिकल के लिए रिपोर्ट करें। वो ज्वाइनिंग लेटर क्या कह रहा है वो मैं पढ़ के बताऊंगा। ये उन लोगों के काम आएगा जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है कि भाई इसमें हमारे जानने वाले क्या चीज़ें। कई लोग हैं जिनका एजुकेशन लेवल इतना नहीं है कि फौजी चिट्ठियां पढ़ सकें, हम हैं उसके लिए। कई लोग हैं जो बेचारे डरते हैं, सरकारी कोई भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों के पास सुविधा नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन है, उन्हें समझ नहीं आएगा क्या करें। लेकिन जो आगे आने वाले जो बैचेज हैं, हमारे आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल अपीयर करेंगे, उनके लिए ज्ञान की एक बात है कि किस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो उसके हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये A2 से आता है आर्मी जो एजुकेशन ब्रांच है, MT मिलिट्री ट्रेनिंग वाली। ये चिट्ठी कहाँ से? आर्मी हेडक्वार्टर से आपको चिट्ठी आई है, बाय नेम आई है। लक्ष्य बड़ा सारा जो भी व्यक्ति है, बच्चा है, बड़ा लायक है, इतना नंबर है, उसका रोल नंबर दिया है। वो कह रहे वी आर प्लीज टू इंटीमेट यू दैट योर वार्ड नेम, बच्चे का नाम है, उसका रोल नंबर है, लोकेटेड एट सो। ये प्रोविजनली सेलेक्टेड है एडमिशन टू मिलिट्री स्कूल बैंगलोर के लिए। प्रोविजनली मतलब टेम्पररी तौर पर, केवल अभी जब तक बाकी कार्रवाई नहीं होती है, जब तक फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, आपका जो ज्वाइनिंग है प्रोविजनल रहता है, कंफर्म नहीं है। ये ध्यान रखना है। यहां लिखा है द एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग अदर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, दैट इज मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। अभी इनका मेडिकल होगा उसके बाद इनका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा और बाकी जो इन्होंने और सर्टिफिकेट लेके आने वो सब सही पाए जाएंगे, तभी इनको एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो लोग सोचते हैं हम इंटरव्यू में हो गए, अभी हमारा कॉल लेटर आ गया, हमारा RMS में एडमिशन हो गया, अभी नहीं हुआ है। केवल ये चिट्ठी है आपका प्रोविजनल एडमिशन के लिए। इसके बाद भी एक फाइनल मेरिट आएगी, उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा जिनके बाकी सारी चीजें फिट हो गई। इसके साथ एक संबंधित जो जानकारी है, क्या राउंड 2 होगा, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। 1% चांस है कि कुछ एक मिलिट्री स्कूल में अगर वैकेंसी रह जाती है, फर्स्ट राउंड में कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं करता है या बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। अब एक बच्चा है जिसका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और मिलिट्री स्कूल बेलगाम में हो गया, तो घोड़ाखाल चला गया, तो उसने सब कुछ करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार की वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो पहले राउंड में ही जो रिजर्व में थे बेचारे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनको बुला लेंगे, वो भी नहीं पाएंगे सही, तब जाके सेकेंड लिस्ट आएगी। इसलिए मैंने कहा केवल 1% चांस है सेकेंड लिस्ट आने का। सेकेंड लिस्ट पर ज्यादा उसकी प्रतीक्षा ना करें। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन डन फ्रॉम द हॉस्पिटल MH जयपुर साउथ वेस्टर्न कमांड। ये क्या था? आपने जब स्कूल की चॉइस भरी थी, उसके साथ आपको 3 हॉस्पिटल की चॉइस भी फॉर्म भरते समय मांगी गई थी। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। पेरेंट्स को ध्यान देना है कि हम जब फॉर्म भरते हैं, कहाँ हमारा लोकेशन है, कहाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं। कई है मणिपुर से बंदा जयपुर के MH भर दिया, तो वहाँ बेचारा कहाँ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं हम आपको गाइड करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। तो उन्हें वहाँ पहुँचना है। The joining instruction and medical examination performa is already attached in the prospectus and can also be downloaded from the RMS official website। तो RMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है और मेडिकल का फॉर्मेट है, वो आप डाउनलोड करेंगे। वो 2 कॉपी लेके आप दिए हुए MH में रिपोर्ट करेंगे, 3 कॉपी ले जाओ मेरी तरफ से, और वहां पर जब आपका मेडिकल होगा, वो मेडिकल करा के उसके बाद आपने बैंगलोर में रिपोर्ट करना है। The candidate, after having completed his medical, is required to report to allotted school with all necessary documents required for verification on or before 25 अप्रैल along with the parent। पेरेंट ने जाना साथ में, 25 अप्रैल से पहले सारी कार्रवाई खत्म कर लेने। जिस दिन आया उसके 2 दिन का ब्रेक लीजिए, अच्छा मुहूर्त देके निकल जाइए। और ऑन और बिफोर मतलब 25 अप्रैल के बाद अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपने प्रिंसिपल साहब से सैंक्शन नहीं लिया, कई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने लिखा है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी प्लीज कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अलॉटेड स्कूल। अब सरकारी फोन नंबर अटेंड नहीं होते हैं, तो आप ईमेल डाल दें। अब बहुत ज्यादा ईमेल प्रिंसिपल साहब लोगों को नहीं आती है। 5, 6, 10 बच्चे हैं जिनके इस प्रकार की समस्याएं हैं, आप पक्का प्रिंसिपल सर से संपर्क करें और वो आपकी समस्या का निवारण करेंगे। घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई अच्छी बुरी बात हो गया, कोई ऐसे कारण हैं जिन्हें अपरिहार्य कारण कहा जाता है, बियॉन्ड योर कंट्रोल,
तो बिल्कुल आप उनको रिफ्लेक्ट करें, लेकिन 25 अप्रैल से पहले आपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म कर लेना। अगर आप लेट जाना चाहते हैं, पक्का आप कारण के साथ चिट्ठी लिखें और उनको बोले सर कैन आई रिपोर्ट ऑन 27 अप्रैल। प्रिंसिपल सर के यस आने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये सरकारी कामों में आपने समझना है। और मेडिकली फिट होगा बच्चा, वो मेडिकल रिजेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये सब चीजें आपने प्रिंसिपल साहब को कम्युनिकेट कर देनी है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर अगले रिजर्व को बुलाया जाएगा, उसी हिसाब से सेकंड लिस्ट आनी है कि नहीं आनी है वो डिसीजन लिया जाएगा। सिमिलरली 9th का भी होगा, सिमिलरली किल्ड इन एक्शन का होगा, सिमिलरली सारी कैटेगरीज को अपना अपना चीज़ों के सर्टिफिकेट लेके जाने। एक मैडम का मेरे को कॉल आया कि मेरे हस्बैंड फिजिकल कैजुअलिटी हुए हैं, फिजिकल मतलब नेचुरल डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, लेकिन वो किल्ड इन एक्शन नहीं है। किल्ड इन एक्शन अलग कैटेगरी है मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में ऐसा किल्ड इन एक्शन और इस सब का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मिलिट्री स्कूल में है। तो उन मैडम ने मेरे से पूछा कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। मैंने बोला आपने नहीं जाना है, क्योंकि आपने गलत कैटेगरी में, वो धोखा माना जाएगा अगर आप वहां चले जाते हैं और कुछ करके अपने बच्चे को एडमिट करने की कोशिश करते हैं, वो मत करिए। सरकार के साथ नहीं पंगा लेना है, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करने, हेराफेरी नहीं करने, बच्चे को लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। और कोई समस्या है आपकी, हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं, बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन, अभी वेबसाइट पर सीधा कोर्स खरीदने की सुविधा आ जाएगी, और आज से हमारा यूट्यूब पर कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, तो आप यूट्यूब पर फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। और मेरी अगर सलाह सही मानेंगे, कोचिंग हम कराते हैं, पक्का लेके आए बच्चे को। ऑफलाइन हमारा है देहरादून में, बहुत ही तगड़ा स्कूल है, एकदम सेफ सिक्योर, 100% 10 on 10 नंबर दिया मैंने उसको। दम है, पैसे हैं तो पक्का ले आओ, नहीं है 5वीं 6वीं क्लास के लिए आपने IIT लेवल की तैयारी नहीं करानी, 5वीं का NCERT का सिलेबस पढ़ाना है, आप ऐप पे 899 रुपीज़ का भी कोर्स लेते हैं निपट जाएगा बच्चा उसी में। प्रोवाइडेड पेरेंट्स ने कमर कसनी है कि भाई हम ग्रेजुएट हैं, हम पढ़ेंगे, हम कोर्स करेंगे। आप मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, 10 से 15 माताजी लोग हैं जो बच्चों के क्लासेस अटेंड करते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारा एम है सही जानकारी आप तक पहुंचाना, गलत जानकारी देकर आपको पैसे झटक लेना, ये हमारे चैनल, हमारी कंपनी का एम नहीं है, ना हम इसे किसी उसको बढ़ावा देते हैं। आपको जो भी इन चीज़ों के बारे में संशय है, कुछ आपकी आशंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं, पक्का 7417656633 पर जो नंबर पट्टी पर आ ही रहा है, आप व्हाट्सएप करें। 48 से 96 घंटे का 72 से 96 घंटे का मेरे को समय दें। इस समय लोड बहुत ज़्यादा है काम का, फिर थोड़ा अभी मई जून आ जाएगा, वो लोड कम हो जाएगा, दिन के 10 12 15 मैसेज आते हैं। अभी 1400-1500 मैसेज कम से कम पेंडिंग में है पिछले 4 दिन से। 3 दिन में 13-14 हज़ार मैसेजेस का हमने रिप्लाई किया था जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट आता है। तो हमारी टीम छोटी सी है, हम अपने तरफ से काम करने की कोशिश करें। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबा करके केवल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम आपका। आपके जो बैच के बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में, इन स्कूलों के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, आप साफ साफ लिख के भेजें कि हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक हमारी जानकारी है हम वो शेयर करें। अगर हमारे पास वो जानकारी नहीं है तो हम तरीका बताएंगे उस जानकारी को कैसे हासिल किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।